हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी कवर क्लासेस में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग जेसीईआरटी क्लास 8 आपका जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर आपका जो जारी किया गया है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट सॉल्यूशन हिंदी का करने वाले हैं। ठीक, तो चलिए पहले इसके बारे में समझ लेते हैं। अगर यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को भी शेयर करें। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसके बारे में समझते हैं। ये झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र रांची जेसीईआरटी आपका द्वारा मॉडल प्रश्न पत्र जो है सो जारी किया गया है। ये 2023 से 24 परीक्षा के लिए कक्षा 8 आपका हो जाता है। हिंदी के लिए हम लोग यहाँ पे अभी करेंगे और टोटल समय आपका कितना रहेगा, 1 घंटा। ठीक, पूर्णांक टोटल 50, एक एक क्वेश्चन जो है सो एक नंबर का 50 टोटल आपका क्वेश्चन रहेगा। चलिए, सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य है, यानी आपका जो है सो इसमें किसी भी प्रकार का जो है सो छोड़ना नहीं है। सभी प्रश्नों को आपको जवाब देना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए ये 1 अंक निर्धारित किया गया है। सब प्रश्न जो आपका 1 है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। सभी विकल्प का आप चयन कीजिए, यानी 4 ऑप्शन दिया हुआ है, उनमें से एक आपका सही होगा, उसी को आपको चूज करना होगा। गलत उत्तर के लिए कोई अंक काटे नहीं जाएंगे। अगर इनमें से कोई आपका गलत हो जाता है तो आपका उसमें से कोई भी मार्क्स नहीं करने का प्रयास रहेगा। ठीक, चलिए इसमें बोलता है कि सबसे पहले इस तरह का एक पैसेज जो आपको पढ़ा हुआ रहेगा उसको दे देगा। ठीक, तो ये आपका दिया हुआ है यहाँ पे। कार्निवाल के मैदान में बिजली जगमगा रही थी, हंसी और विनोद कलनाद गूंज रहा था। मैं खड़ा था उस छोटे फुहारे के पास जहां एक लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को। तो आपका जो है सो पैसेज कुछ इस प्रकार से दिया हुआ रहेगा। ठीक, सबसे पहले आपको ये जो है पढ़ लेना है, उसके बाद इसका क्वेश्चन का आंसर देना है। ठीक, तो चलिए हम लोग तो पहले से पढ़े हुए थे, तो चलिए हम इसका जवाब देते हैं। ठीक, अगर यदि आप लोगों ने जो है सो आपका जो है सो अभी बहुत भी टाइम है, अभी भी आपके पास बहुत टाइम है। ठीक, हमारा एक प्लेलिस्ट हिंदी का बना हुआ है, वहाँ पे जाके जितना भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका यहाँ पे है सारा मतलब मिला के आपका सारा चैप्टर से चैप्टर वाइज है। ठीक, तो वहाँ से जाके जब उसको प्लेलिस्ट को कंप्लीट वॉच कीजिए जाके और उसको समझिए अच्छे से। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे बोलता है क्वेश्चन नंबर 1 में, कार्निवाल के मैदान में क्या जगमगा रही थी। तो हम लोग पढ़े थे कि बिजली जो है सो वो जगमगा रही थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर जो है जो सही हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है कि कार्निवाल के मैदान में लेखक कहाँ खड़ा था। तो वो छोटे फुहारे के पास खड़ा हुआ था। ठीक, ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर सही हो जाएगा। आप यहाँ से भी मिला सकते हैं आंसर, वो कहाँ पे था, तो उस छोटे फुहारे के पास। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चलिए यही 2 क्वेश्चन था आपका पठित गद्यांश से। अब जो है सो आपका तीसरा जो क्वेश्चन आता है वो कहाँ से आता है, तो आपका एक आवेदन पत्र के जो लिखा हुआ है वहाँ पे। ठीक, बोलता है सेवा में, उसके बाद श्रीमान, यहाँ पे बीच में क्या आएगा, यहीं पे भरने के लिए 3 नंबर में। तो 3 नंबर में यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है, क्या मैनेजर या फिर एडिटर, प्रधानाध्यापक या डाकपाल। तो यहाँ पे क्या भरते हैं, सेवा में श्रीमान। उसके बाद हम लोग यहाँ पे भरते हैं प्रधानाध्यापक। ठीक, जिसको पत्र लिखते हैं उसी को लिख रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे किसको लिखा जा रहा है, प्रधानाध्यापक को। तो ऑप्शन नंबर आपका 3 यहाँ पे सही हो जाएगा, प्रधानाध्यापक। चलिए उसके बाद बोलता है यहाँ पे हम लोग नीचे में उच्च विद्यालय रातू यानी स्कूल का नेम लिखते हैं, फिर यहाँ पे महाशय लिखते हैं। सविनय, यहाँ पे बीच में क्या होगा, तो चलिए ऑप्शन सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं। तो क्या लिखते हैं, निवेदन लिखते हैं। ठीक ना, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे भरा जाएगा सिंपली। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे, मैं आपके विद्यालय का वर्ग अष्टम का छात्र हूँ और प्रतिदिन 10 किलोमीटर दूर से विद्यालय पढ़ने के लिए आया करता हूँ। अतएव मुझे विद्यालय डॉट डॉट में स्थान देने की कृपा करें, इसके लिए मैं सदा आपका आभारी बनी रहूँगा। तो चलिए 5 नंबर ऑप्शन में क्या है उसको पहले चेक करते हैं। यानी विद्यालय को उसको मतलब स्टूडेंट को परेशानी हो रहा है रोज आने जाने स्कूल के, तो उसके लिए वो क्या चल रहा है कि पुस्तकालय लाइब्रेरी चल रहा है। अगला अस्पताल, छात्रावास या कार्यालय। तो वो छात्रावास यानी अपने रहने के लिए एक छोटा मोटा कमरा खोज रहा है। ठीक, तो वहाँ पे यानी हॉस्टल पे रहने चाह रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे, क्या भरा जाएगा, ये छात्रावास भरा जाएगा। ठीक, चलिए अब जो आप अगला सेक्शन आएगा वो क्या आपका आ जाएगा, तो व्याकरण खंड का। ठीक, यानी व्याकरण से भी आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बोलता है कि रात तद्भव शब्द है, तत्सम शब्द क्या होगा, यानी रात से मिलता हुआ एक पर्यायवाची शब्द या उन्हीं से मिलता जुलता एक शब्द को चूज करना है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमको दिख रहा है कि रात्रि। ठीक, तो इसी का हो जाता है निशाचर रहे, ये सब आपका क्या होता है, रात का ही तद्भव शब्द हो जाता है, यानी समान शब्द। नेक्स्ट हमारा 7 नंबर में बोलता है कि सूर्य का उचित पर्यायवाची शब्द क्या होता है। तो सूर्य का सबसे पहले हम लोग पर्यायवाची शब्द जानते हैं क्या क्या हो सकता है, तो दिनकर, भास्कर, सुधाकर, ये सब होता है। तो हम ऑप्शन को चूज करेंगे, सी नंबर में आ जाएगा आपका सी, ऑप्शन नंबर भास्कर सही हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 8 नंबर क्वेश्चन में है कि तुम घर जाते हो, इस वाक्य में तुम क्या है। तो ये जो होता है वो सब्जेक्ट का कार्य, हम लोग जिसको बोलते हैं कि इंग्लिश में सब्जेक्ट,
उसी को हम लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, सुनिए, सर्वनाम बोला जाता है। ठीक, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का काम कौन कर रहा है, तुम। ठीक, तो तुम क्या हो जाता है, अगर यदि कोई नाम रहता तो वो संज्ञा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या तुम, मैं, ये सब दिया हुआ है, तो वहाँ पे डायरेक्टली किसी को मतलब वो नाम नहीं बता रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, वो सर्वनाम हो जाएगा। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर आपका 1 सही हो जाएगा। और विशेषण किसी भी गुण जैसे बोल जाएगा तो उसको विशेषण बोलते हैं। क्रिया जो काम हो रहा है उसको हम क्रिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हमारा बोलता है कि शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इनमें से हमको सबसे शुद्ध शब्द जो लिखा हुआ है उसी को हम लोग को चूज करना है। ठीक, तो देखिए पारिवारिक लिखा हुआ है तो कौन सा हम ऑप्शन सही हो जाएगा, देखिए ये आपका गलत हो जाता है। ठीक, यहाँ पे हर सही होता है, यहाँ पे भी आपका हर सही ठीक है, लेकिन यहाँ पे वाह होता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ वाह दिया हुआ है। ठीक, यहाँ पे भी आपका जो है सो परिवारिक यानी आकार होता है, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है सो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन में है कि कल मेरे घर में गोपाल आया था, इस वाक्य में गोपाल क्या है, तो गोपाल क्या है, गोपाल यहाँ जो है सो कौन सा काम कर रहा है, संज्ञा या फिर सर्वनाम या विशेषण या प्रविशेषण, तो किस चीज़ का यहाँ पे एक काम कर रहा है, संज्ञा हो जाएगा। ठीक, क्योंकि ये नाम है, संज्ञा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट हमारा 11 नंबर क्वेश्चन में है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, उपसर्ग का मतलब जो पहले वाला शब्द में आकर मिलकर बनता है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, स्वागत का जो है सो, अगर यदि हम स्वागत को तोड़ते हैं तो कैसे लिखा जाता है, सु जोड़ वागत। ठीक, यानी इसमें हमारा जो है सो फर्स्ट वाला ये हमारा उपसर्ग हो जाता है और बाद वाला हमारा प्रत्यय, तो यहाँ पे उपसर्ग की मांग किया है तो हमारा कौन सा हो जाएगा, सु हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आपका बी जो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12 नंबर में है कि सार्थक शब्द का विलोम, विलोम का मतलब उल्टा, सार्थक का जो विलोम हो जाता है वो क्या हो जाता है, निरर्थक। ठीक, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर होगा। 13 नंबर में बोलता है कि प्रतिकूल कार्य करना से संबंधित मुहावरा है, तो क्या प्रतिकूल मतलब किसी भी काम को मतलब बहुत अच्छे तरह से करना, तो उसमें क्या हो जाता है, एड़ी चोटी एक करना पड़ जाता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए 14 नंबर में बोलता है कि निराशा शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो निराशा शब्द का जो है सो संधि विच्छेद क्या हो जाता है, तो अन्य रॉ के लिए हम लोग जनरली जो विच्छेद में यूज करते हैं वो हा का यूज करते हैं, इस तरह 2 बिंदा। ठीक, तो कहाँ पे है, नी जोड़ा सा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा है कि नीति शब्द में इक प्रत्यय लगने के बाद कौन सा शब्द बनाएगा, तो नीति में जब इक जुड़ जाता है तो हमारा कौन सा शब्द बन जाता है, नैतिक बन जाता है। ठीक, भले ही देखने में लग रहा है कि नीतिक बनेगा, जोड़ इक ई जो हमारा बनता है फाइनल वाला शब्द वो क्या बन जाता है, नैतिक। ठीक ना, आपको ये याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में आते हैं कि मान शब्द में अब उपसर्ग लग जाने से क्या हो जाता है, उपसर्ग का मतलब पहले लगा देंगे। ठीक, तो पहले हमारा क्या है, शुरू में मान है। ठीक, तो हम मान पहले से लिखा हुआ है इस तरह से, अब इसके आगे बोल रहा है अपमान लिखना है, यानी अप लगा देंगे तो हमारा कौन सा वर्ड बन जाएगा, पूरा अपमान। तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है सो कौन सा सही हो जाएगा, तो 2 नंबर बिल्कुल आंसर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 17 नंबर क्वेश्चन में है कि जय शब्द का विलोम होगा, जय का मतलब उल्टा, जय का मतलब होता है जय, मतलब इसका उल्टा बोल रहा है। ठीक, तो कौन सा हो जाएगा, पराजय, जय का उल्टा आपका पराजय हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 18 नंबर क्वेश्चन में कि अभिनेता शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा, अभिनेत्री, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन में बोलता है कमला ने रोटी खाई, कारक को पहचाने, तो कारक कौन सा है, तो देखिए कर्ता ने कर्म को करण से अपदान से, यानी क्या यहाँ पे आ रहा है, कौन सा ने आ रहा है आपका, यहाँ पे कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता कौन सा हो जाएगा, ने के लिए हमारा आता है कर्ता। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका हो जाएगा सही। अगर यदि से रहता तो हमारा कर्म हो जाता है, अगर यदि को रहता करण, कर्म को, यहाँ पे सॉरी कर्म की जगह पर को। ठीक, करण से और अपदान भी के लिए। ठीक, आपका जो आएगा वो आपको चूज करके लिखना है। चलिए नेक्स्ट हमारा है 20 नंबर में कि देवनागरी किसकी लिपि, तो ये हिंदी की लिपि हो जाती है। ठीक, ऑप्शन नंबर 1, और यही बोलता है अगर जो रोमन, तो रोमन अंग्रेजी की लिपि हो जाती है। ठीक, चलिए अब हमारा जो है सो तीसरा सेक्शन जो आ जाता है वो पाठ्य पुस्तक, यानी आपका किताब से क्वेश्चन डायरेक्ट पूछने को भी देखने का मिलेगा। ठीक, बोलता है पुष्प की अभिलाषा शीर्षक कविता में किसकी इच्छा व्यक्त की गई, तो किसकी इच्छा व्यक्त की गई थी, पुष्प का जो इच्छा है उसी को व्यक्त किया गया, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। 22 में बोलता है छोटे जादूगर के लेखक ने कितने टिकट खरीद कर दिए, तो उन्होंने कितना टिकट खरीदे थे, तो 12 टिकट खरीदे थे, ऑप्शन नंबर 1 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 23 नंबर में किसका ज्वर सबसे भयानक होता है, तो इसका जो पॉइंट है कहाँ से लिया गया है, मित्रता से लिया गया है चैप्टर से। ठीक, तो किसका ज्वर सबसे भयानक था, तो कुसंग का ज्वर जो होता है बहुत ही भयानक होता है, ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन में है कि पद की पहचान शीर्षक कविता में कवि पद की पहचान करने के लिए कहता है, क्यों,
क्योंकि सफलता प्राप्त करना आसान हो जाता है। अगला, सफलता प्राप्त करना कठिन हो जाता है। पथ पर कांटे होते हैं, पथ पर गहरी नदी होती है। तो क्योंकि मतलब पथ पर जो है सो बहुत सारा कांटा होता है, इसलिए यहाँ पे कवि ने जो कहा है वो कि पथ मतलब पथ के ऊपर बहुत ज़्यादा कांटे होते हैं, तो हमको देख के संभल के चलना चाहिए। ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर होगा। चलिए 25 में बोलता है, पथ की पहचान शीर्षक कविता के अनुसार पथ पर कितने राही गए हैं? तो एक दो नहीं बल्कि अनगिनत गए हैं। ठीक, हम लोग पढ़े थे। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है सो राइट आंसर हो जाएगा। 26 में बोलता है, बड़े भाई साहब पाठ में बड़े भाई ने छोटे भाई के सामने पढ़ाई का कैसा चित्र खींचा था? तो एक बहुत ही भयानक चित्र खींचा था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका जो है सो डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 27 में है कि अशोक का शस्त्र त्याग एकांकी में किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना का उल्लेख है? तो किसकी लड़ाई को लेकर है? तो एक कलिंग की लड़ाई को लेकर है। ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर से हो जाएगा। 28 में क्वेश्चन में है कि डायन एक अंधविश्वास कविता में बुढ़िया गांव में किस दिशा में रहती थी? तो गांव के जो है तो पूरब दिशा में रहती थी। ठीक ना, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आपका कहानी में भी लिखा है गांव के पूरब में रहती थी एक कुटिया बुढ़िया क्या या क्या ऐसे करके लिखा हुआ है। ठीक, चलिए 29 में बोलता है, किस किताब में डायन शब्द का उल्लेख नहीं है? तो कहाँ पे नहीं है? तो कानून की किताब में जो है सो कहीं पे भी डायन शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका आंसर सही होगा। 30 में बोलता है, अमरूद का पेड़ शीर्षक कहानी के अनुसार लोगों ने किसके प्रति उदासीनता बरती? तो अमरूद के पेड़ को ही लेकर, क्योंकि जब वो बड़ा हो गया तो उसको फिर क्या काट देना पड़ा। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा, अमरूद में आए 3-4 सफ़ेद फूलों के बारे में सर्वप्रथम किसने बताया था? तो ये मिद्दू ने बताया था। ठीक है ना, आप लोगों को याद रखना। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 32 में क्वेश्चन बोलता है कि क्या निराश हुआ जाए पाठ के अनुसार भारतवर्ष सदा कानून को किस रूप में देखता रहा है? धर्म के रूप में, सलाह के रूप में, सुझाव के रूप में, परामर्श के रूप में? तो भारतवर्ष जो है सो सदा कानून को एक धर्म के रूप में ले रहा है। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 33 नंबर में है कि कंडक्टर लेखक के बच्चों के लिए क्या लेकर आए? तो जब वो कंडक्टर नीचे आया था, मतलब बाजार में आया था, तो वहाँ से क्या लेकर आए थे? पानी और थोड़ा दूध। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट हमारा 34 में है कि राम का भरत को संदेश पाठ किस महाकाव्य का अंश है? तो ये रामचरितमानस के द्वारा लिया गया एक पाठ है, उसका अंश है। ठीक, नेक्स्ट हमारा 35 में है कि तुलसीदास के अनुसार मुखिया को कैसी होनी चाहिए? तो मुखिया को अपने मुख के समान होना चाहिए। ठीक ना, ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। 36 में बोलता है, बस की यात्रा शीर्षक पाठ कैसी रचना? तो ये हास्य व्यंग्यात्मक की तरफ से लिखा गया एक। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सो किसका मतलब बहुत ही ज़्यादा बुराई किया जाता है। तो वो जो बस आपका जो है सो बहुत पुराना साल रहता है और वो चलता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा, बस में कितने मित्र सवार थे? तो कितना मित्र सवार थे? 5 मित्र। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर होगा। बताया, झारखंड के 2 सपूत पाठ के अनुसार जयपाल सिंह को किस खेल से गहरा लगाव था? तो जयपाल सिंह मुंडा जो था वो हॉकी का जो है सो बहुत ही बड़ा प्लेयर था। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए 39 में बोलता है, छोटा नागपुर स्वर्ग का एक टुकड़ा है, यह किस पाठ का हिस्सा है? तो ये हिंड्रू का जलप्रपात से लिया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारा है 40 नंबर की, हुंड्रू का जलप्रपात संबंध किस नदी से है? तो हुंड्रू का जो जलप्रपात है वो स्वर्ण रेखा से उसका संबंध बनता है, यानी नदी मिलता है जाके। नेक्स्ट हमारा 41 नंबर क्वेश्चन में है कि बूढ़ी पृथ्वी की देवी की कविता कौन है? तो वो निर्मला पुतुल। ऑप्शन नंबर ये आपका बिल्कुल आंसर सही होगा। 42 क्वेश्चन में बोलता है कि गुरु शिष्य नामक संस्मरण में लेखक ने किसका स्मरण किया है? तो गुरु शिष्य जो लेखक है उनमें जो है सो किसने लिखा है? ठीक, तो इसको किसने लिखा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी, अगला बोलता है मुंशी प्रेमचंद्र, अगला बोलता है ज्ञान रंजन। तो कौन सा हो जाएगा आपका सही आंसर? तो आचार्य हजार प्रसाद द्विवेदी जो है सो इसको पूरा लिखा है। चलिए 43 में बोलता है कि गुरु शिष्य पाठ नामक पाठ में लेखक को किस शहर की याद सता रही थी? तो लेखक जो है सो किसकी याद में फंसे हुए थे? वो कानपुर के। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन, अपराजिता पाठक के शीर्ष पाठक के रचनाकार निम्नलिखित में कौन है? तो अपराजिता जो लिखा वो किसने लिखा है? शिवानी ने। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर होगा। 45 में बोलता है कि डॉक्टर चंद्रा के एल्बम के अंतिम पृष्ठ पर किसकी तस्वीर थी? तो उनकी माँ की तस्वीर उनमें थी। ठीक, ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। 46 में बोलता है कि डॉक्टर चंद्रा ने किसके सफल जीवन की कहानी पढ़ी थी? तो किसके जीवन के? डॉक्टर वर्गीज। ऑप्शन नंबर आपका बी जो है सो सही आंसर होगा। नेक्स्ट हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, पन्ना पन्ना बोलता है पाठ के अनुसार शुभांगी के घर में खुशी का माहौल कब से छाया हुआ है? तो उसका घर में जो खुशी था वो सुबह से ही छाया हुआ था। ऑप्शन नंबर ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा 48 नंबर में क्वेश्चन में है कि शुभांगी की बुआ क्या बन गई थी? तो उनकी बुआ जो थी IAS बन गई थी। ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर सही हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन में है कि व्याकरण के प्राचीन ग्रंथ में किसे धर्म स्वभाव कहा गया है? तो किसको कहा गया? तो तालाब को जो है सो धर्म स्वभाव का
प्रतिभा थी। ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट हमारा क्वेश्चन है 50वें, तालाब बांधता धर्म स्वभाव पाठ के अनुसार अमावस और पूनम के किसानों खेत में क्या नहीं करते हैं? तो काम, दान, पूजा, पाठ। तो वो काम नहीं करते। ऑप्शन नंबर ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे आपका हिंदी पूरा आपका जितना भी मॉडल टाइप क्वेश्चन में था आपका सारा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट वीडियो जो होगा आपका मैथ का हो सकता है। ठीक, चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए